दोस्तों कल की रात बहुत ही खौफनाक, डरावनी और मनहूस रात थी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए। भैया 6 घंटों के लिए इन्होंने काम करना बंद कर दिया था। बड़ी ही मुश्किल से निकले थे वो 6 घंटे जो लोग डेली इन सर्विसेज को यूज करते थे और अपनी रातें काली करते थे इनको यूज करके। लेकिन धीरे धीरे ये वापस आई, काम करना चालू कर गई। करीबन 12-1 बजे के करीब में चालू हो गई थी, जिसके बाद में स्लोली चल रही थी। कुछ वेबसाइट जैसे फेसबुक स्लो लोड हो रहा था, इंस्टाग्राम स्लोली लोड हो रहा था, लेकिन लोग यूज़ करना चालू कर गए थे क्योंकि भागते भूत की लंगोटी ही सही। उन्होंने कहा यार आया तो सही। लेकिन इस बीच में भैया बड़ा नुकसान हो गया मार्क ज़करबर्ग का। सिर्फ 6 घंटे के अंदर उनकी नेटवर्थ $7 बिलियन नीचे चली गई। फेसबुक को करीबन $50 बिलियन का लॉस हो गया 9 घंटों के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर इनके स्टॉक्स डाउन हो गए और इनका जो रिवेन्यू होता था इन सारी सर्विसेज से वो 100 मिलियन था, जो कि उस वक्त में जब ये चल नहीं रहे थे वो लॉस हुआ, मतलब उसका भी घाटा अलग से। अब इस बीच में लोगों के दिमाग में आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब जो लोग ट्विटर यूज करते थे करीबन 100-150 साल पहले, वो वापस गए उसकी तरफ। लोगों ने बड़ा ही उनका फिर स्वागत किया कि भाई आओ सरकार, क्या हुआ, वहां से धक्के दे के निकाल दिया। बड़े ही मजे से थोड़ा बहुत वहां पे टाइम पास किया कि चलो देख लेते हैं, यहीं पे कुछ आ रहा होगा कि क्या हुआ। और उसी बीच में ट्विटर बड़ा एंजॉय कर रहा था इस सारी चीज़ों को कि अरे भाई हमारा तो ट्रैफिक एकदम से उठ गया, सारी सोशल मीडिया जितनी भी थी वो सारी हमारी तरफ ही आ गई। और इस बीच में मार्क ज़करबर्ग लगा हुआ था इन तारों को फिक्स करने में, कि जो भी ट्रांसफार्मर इनका फूक गया था उसको फिक्स करने में। अब लोगों के दिमाग में आ रहा है भैया आखिर हुआ क्या था, क्या कांड कर दिया था जो इतनी देर तक हमें इन्होंने तड़पाया। सो भैया इन्होंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी थी बैकबोन राउटर की, जिससे कि ये अपना कोऑर्डिनेट नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। अब उसकी जो सेटिंग चेंज करी वो बड़ी गड़बड़ थी, जिसकी वजह से इंटरनल टूल और सिस्टम इन सभी की सेटिंग बिगड़ गई, जिसको बैठाने में इनको 6 घंटे लग गए। दोस्तों 2015 से लेकर 2016 तक ओवेन डियाज ये टेस्ला का एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था, जो कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वहां पर एलिवेटर ऑपरेटर बना हुआ था और इन्होंने काम भी किया उस पूरी ड्यूरेशन। लेकिन इनको सहना पड़ा कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत वही रेसिस्ट टाइप की बातें सुनाई जाती थी और इनकी स्किन कलर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी की कुछ एम्प्लॉय ने टेस्ला के। तो उसकी वजह से इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का लॉसूट फाइल कर दिया था टेस्ला के ऊपर, जहां पर ये 2016 से लेकर अब तक लड़ते रहे इस केस को लेकर, जहां पर अब जाके इनको इंसाफ मिला है और इनको करीबन $137 मिलियन का कंपनसेशन देना पड़ेगा टेस्ला को, इनके जो भी चीज़ें कही गई इनको इनकी बेइज्जती करने के लिए। तो ये है अमेरिका का कानून, जो कि अमेरिका के अंदर रेसिज्म होता बेशक हो लेकिन उसके खिलाफ कानून भी बड़े सख्त हैं। दोस्तों सैमसंग मोबाइल गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। दरअसल ये काम कर रहे हैं अपने Exynos 2200 चिपसेट के ऊपर, जो कि परफॉर्मेंस, कैमरा और कनेक्टिविटी के मामले में तो बढ़िया होगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी रे ट्रेसिंग, जो कि आपकी गेमिंग को बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेगी। खासतौर पे उसकी लाइटिंग, रिफ्लेक्शन, शेडो, उनको काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म देने की कोशिश की जाएगी। ये टेक्नोलॉजी एनवीडिया भी यूज़ करता है अपने ग्राफिक कार्ड के अंदर, लेकिन अब सैमसंग अपने आने वाले S22 के अंदर यूज़ कर सकता है इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि यही चिपसेट ये इसके अंदर यूज़ करने का प्लान बना रहा है और बहुत ही जल्द आपको मोबाइल गेमिंग नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलेगी और गेमर्स खास तौर पे फिर इसी फ़ोन को चुनेंगे क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। दोस्तों सुनने में आ रहा था कि टॉम क्रूज अपनी एक मूवी के सीन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे और वहां पर शूट करके वापस आएंगे, लेकिन यहां पर हॉलीवुड को पछाड़ दिया है रशिया की फिल्म इंडस्ट्री ने, क्योंकि वो अपने फिल्म क्रू को लेके गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जहां पर उनकी एक मूवी है चैलेंज, उसके कुछ सीन को वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे शूट करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हॉलीवुड पीछे रह गया और रशिया आगे निकल गया मूवी शूट करने के मामले में, जो भी स्पेस में उनको करनी थी। और यहाँ पर दोस्तों OnePlus का एक लीक सामने निकल कर आ रहा है, जो है OnePlus 10 Pro का, कि इसके अंदर 5x ऑप्टिकल जूम होगा, लेकिन डिज़ाइन वाइज ये कोई भी मेजर चेंज इसके अंदर नहीं करने वाले हैं। जैसा पहले का मॉडल होगा उसी टाइप का ये दिखेगा, कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। तो OnePlus भी अब एप्पल बनने वाला है।
सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।